जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं आप सब के लिए आपके विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार नए नए उपाय लेकर आती रहती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, यह सिर्फ उपाय नहीं हैं, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, कारगर उपाय हैं। बहुत सारे लोगों को इनसे फ़ायदा मिला है। अगर आपको इनसे फ़ायदा नहीं मिला है तो कृपया आप सब हताश ना हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है हर किसी की कुंडली में अलग अलग ग्रह दशा होती हैं, जिससे कि हर उपाय उन्हें फ़ायदा नहीं करता। कभी कभी किसी को एक बार ही उपाय करने से फ़ायदा मिल जाता है, और कई बार होता है कि किसी ने 4 उपाय, 5 उपाय, 6 उपाय, कई सारे उपाय करे हैं, लेकिन उसको उसके बाद भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। कई बार हमारी कुंडली में इतने कठिन, इतनी खराब स्थितियां होती हैं ग्रह दोषों की कि वह एक उपाय से ठीक नहीं होती, इसलिए हमें कई उपाय करना पड़ता है। तो दोस्तों, हताश मत होइए। अगर आप भी अपनी विवाह में आ रही परेशानी, दिक्कत से, लगातार डिले से परेशान हैं, तो यह आज का वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय, अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं तो एक बार मेरे कहने पे इस उपाय को एक आखिरी उपाय समझकर अवश्य करें। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुंडली में शनि और राहु खराब स्थिति में जब पहुंच जाते हैं या खराब स्थिति में होते हैं तो हमारी शादी में लगातार डिले होते रहते हैं। हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी देवी देवता पूज लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शनि अगर खराब स्थिति में है तो इसका मतलब कि आपके विवाह में तो डिले होकर ही रहेगा, क्योंकि शनि की तो चाल ही धीमी होती है। तो किसी भी कार्य में देरी करवाना ही शनि का काम है। तो इसलिए अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी विवाह में लगातार देरी होती रहेगी। और वहीं अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है तो राहु का कार्य होता है रिश्ते तोड़वाना, अर्थात राहु आपके रिश्ते जुड़ने ही नहीं देता है। आपकी मति इस प्रकार भ्रम कर देंगे कि आपको वह रिश्ता अच्छा ही नहीं लगेगा, उसमें खामियां ही नज़र आएंगी, या फिर सामने वाले को आप में बुराइयां नज़र आएंगी। तो इस तरह दोस्तों, अगर शनि और राहु की स्थिति खराब होती है तो हम कितने भी उपाय कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और बिना स्किप किए सावधानीपूर्वक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक बात पर गौर करिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, अत्यंत ही सरल उपाय है और इसे नाग पंचमी के दिन ही करना है। इस बार बड़ा ही अच्छा संयोग है कि नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है, तो यह अत्यंत ही शुभ फलदायी होगी। दोस्तों, अगर नाग पंचमी में हम शनि और राहु को शांत कराने के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके विवाह में जो देरी हो रही है वह खत्म हो जाएगी, और आपका विवाह होने से कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपका विवाह इस वर्ष संभव होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उपाय। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि शनि जो होते हैं वो शंकर जी के शिष्य हैं और सूर्य पुत्र हैं, और राहु जो होते हैं वो शंकर जी के जो गले में सर्प विराजमान है उसे राहु कहते हैं, अर्थात राहु सर्प का अवतार है। तो अगर हम शंकर जी की और नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमारे शनि और राहु दोनों ही शांत होकर शुभ फलदायी होते हैं। तो हमें यह उपाय करना कैसे है? सबसे पहले नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में यह उपाय अवश्य करें। इसके लिए हमें चाहिए होगी सामग्रियाँ: एक नाग नागिन का जोड़ा। दोस्तों, ये आप अपनी स्वेच्छानुसार आप जैसा ले सकें ले सकते हैं। अगर आप चांदी का ले सकते हैं, आप धनवान हैं, तो आप चांदी की नाग नागिन का जोड़ा, छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। या अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं तो आप तांबे के भी नाग नागिन का जोड़ा ले सकते हैं। और साथ ही आपको कच्चा दूध लेना है।
गाय का लगभग 250 ग्राम मतलब पाव भर दूध ले लें। और आपको भस्म लेनी है। शंकर जी को भस्म भी अर्पित की जाती है, तो आपको पूजा की दुकान से, जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ से भस्म ले आनी है। सफ़ेद चंदन लाना है, 7 बताशे, सफ़ेद फूल आप जितना चाहें ले सकते हैं, बस फूल सफ़ेद होने चाहिए। ये सब आपको लेकर आना है। उसके बाद सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आप उनसे उनकी आराधना के लिए आए हैं अपनी इच्छा लेकर, तो कृपा कर भोलेनाथ आपकी आराधना, विनती, प्रार्थना स्वीकार करें और आपको आपका इच्छित फल प्रदान करें। इसके पश्चात जो नाग नागिन का जोड़ा आप लेकर गए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रखकर उसमें थोड़ा सा जल भी डालें और फिर मुट्ठी बंद करके संकल्प लें। यदि आप अपने लिए स्वयं कर रहे हैं यह उपाय, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे विवाह में लगातार विलंब हो रहा है। अगर मेरी कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष, मंगल दोष या राहु की बुरी दृष्टि है या शनि देव की कोई बुरी दृष्टि है या जिस भी कारण से मेरे विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसके निवारण हेतु मैं आपको यह नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं, सप्तम भाव में जो भी दोष हैं, उसे दूर कर मुझे शीघ्र विवाह का आशीर्वाद प्रदान करें। और उसके पश्चात यह नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग के बगल में ही रख दें। और अगर आप माता पिता हैं, अपने बच्चे के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको पहले अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है, उसके पश्चात अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और फिर इसी तरह से संकल्प लेना है जैसे कि बच्चे लेते हैं और फिर नाग नागिन के जोड़े को शंकर जी के बगल में रख दें। उसके पश्चात सबसे पहले जो आप साथ में कच्चा दूध लेकर गए हैं उसे शंकर जी के ऊपर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें और मन में अपनी इच्छा को बनाए रखें। और इसके पश्चात थोड़ा सा दूध बचा लें जो कि आपको नाग नागिन पर भी अर्पित करना है। दोस्तों, पूजा करते समय पहले आपको शिवलिंग पर ये सामग्रियाँ अर्पित करनी है, उसके पश्चात नाग नागिन के जोड़े पर। दूध अर्पित करने के बाद आप सफ़ेद चंदन से त्रिकुंड बनाकर, अर्थात 3 उंगलियों से त्रिकुंड बनाकर शंकर जी को चंदन लगाएं और फिर जो चंदन बचे उसे नाग नागिन के जोड़े पर अर्पित करें। उसके पश्चात भस्मी लेकर शंकर जी पर और फिर नाग नागिन के जोड़े पर अर्पित करें। उसके पश्चात सफ़ेद फूल थोड़े से भोलेनाथ पर और थोड़े नाग नागिन पर अर्पित करें। उसके पश्चात बताशे का प्रसाद लगा दें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि जब आप नाग नागिन को शंकर जी के बगल अर्पित करते हैं तो उनका मुख उत्तर दिशा में की ओर होना चाहिए। और जब आप कच्चा दूध भोलेनाथ पर अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें तथा जब नाग नागिन पर अर्पित करेंगे तब आपको ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम सर्पेभ्यो नमः। दोस्तों, विधि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। और इसके अतिरिक्त आप और कुछ भी अर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सामग्रियाँ बिल्कुल कंपलसरी हैं। ये इस तरह से बताए अनुसार आपको पूजा करनी ही है। इसी से आपके शनि और राहु और जो भी ग्रह दोष हैं या जो भी काल सर्प दोष या पितृदोष या जो भी दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है वह ये समस्त सामग्रियाँ अर्पित करने से ही दूर होगा। दोस्तों, उसके पश्चात जब आप ये पूजा कर लें तो
अगर आप दिया तो जलाया ही जाता है, दिया जलाएं और बाकी आपको जो जिस तरह से करनी, जो भी अर्पित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप वहीं बैठकर, अगर भीड़ ज़्यादा है तो एक किनारे बैठ जाएं, अन्यथा वहीं शिवलिंग के सम्मुख बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और इसके पश्चात अंत में एक बार पुनः भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपने घर को वापस आएं कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता आपकी आराधना कैसे की जाती है, मैं पूजा की विधि नहीं जानती हूँ, आप आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, अतः मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी इस त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आराधना को पूर्ण कर, शुद्ध कर इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें और कृपा कर मेरी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं उन सबको दूर करें। उन्हें दूर करने के लिए मैं ये नाग नागिन का जोड़ा आपको समर्पित कर रही हूँ, मैंने समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरे शीघ्र विवाह के योग बनाएं। यकीन मानिए दोस्तों, नाग पंचमी पर यह किया गया उपाय बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत फलदायी है। एक बार इसे आप अवश्य करें। अगर आप सक्षम हैं करने के में तो यह उपाय अवश्य करें, यह उपाय आपका जीवन बदल देगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और उपाय समझ में भी आया होगा। अगर उपाय अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हर ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस नागपंचमी अर्थात सोमवार के दिन 18 जुलाई को यह उपाय करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर अपने जीवन को खुशियों से भर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।